बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन वक़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक गुफ्तगू सुनी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब की कि दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए और उन्हें और उनके तालिब इल्मों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जो मसाइब हुए उन्हें समझें और उनके फ़ज़ाइल से आशना हों। इंडिया में वसीम रिज़वी ने जो कुरान की 26 आयात के बारे में कहा उसकी मज़म्मत सबसे पहले उलमाए तशय्यो ने की, लेकिन अब्दुल अज़ीज़ साहब ने उसको बेस बनाकर शियों पर एक हमला किया। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम अहले सुन्नत पर हमला करें और ये कहें कि सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन क्योंकि सुन्नी हैं, इसका मतलब है सुन्नी तहरीफ़ कुरान के कायल हैं। अब ये जो रविश उलमा अहले सुन्नत की शियों पर तोहमत लगाते हैं तो ये हमारे लिए अखलाक़ी और इल्मी एतबार से बिल्कुल सही है कि हम भी कुतुब अहले सुन्नत से उन रिवायात को बयान करें कि जहाँ पर तहरीफ़ का ज़िक्र हुआ, लेकिन ये बताते हुए कि जो रिवायात हमारे यहाँ हैं वो भी ज़ईफ़ हैं और काबिल एतबार नहीं, और जो उनके यहाँ हैं वो भी ज़ईफ़ हैं और काबिल एतबार नहीं, लेकिन इस वजह से दिखाई जाएँ ताकि उन्हें और उनके अवाम को ये बताया जाए कि अगर इस मौजू की एक रिवायत शियों में है तो उसके मुकाबले में 10 अहले सुन्नत में है। क़िबला मौसूफ़ ने बड़े आराम से कह दिया कि शियों को अब्दुल्ला इब्न सबा ने बनाया, तो हमारे यहाँ तो अब्दुल्ला इब्न सबा मलून की रिवायात नहीं है, हम फॉलो नहीं करते, गो कि आपके यहाँ काबुल अहबार यहूदी और तमीम दारी की बहुत रिवायात हैं। और आज हम देखते हैं कि शिया चाहे ईरान के हों और चाहे शाम के हों चाहे लुबनान के हों, वो तो ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, लेकिन आप खुद और आपके तमाम देवबंदी खुसूसन और फिर अहले हदीस और सल्फ़ी एक आदमी भी क़िबले अव्वल की बात नहीं कर रहा। अगर वाक़न आप जिहाद के कायल हैं तो कम से कम क़िबले अव्वल के लिए बात करें और नसीहत करें अरब हुक्मरानों को कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश न करें। और हमें मालूम है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों का तमाम दारो मदार फंड्स का इन अरब गद्दार बादशाहों पर डिपेंड करता है। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शियों की किताबें नहीं मिलती, छुपाते हैं, तो बताते चलें कि एक ऐप है, उसका नाम है आई शिया बुक। इसमें हज़ारों किताबें हैं और अगर वेबसाइट पे जाएं तो बहुत सारी वेबसाइट हैं कि जहां पर किताबें मौजूद हैं। पता नहीं कि आप कहां ढूंढते हैं और आपको नहीं मिलती। तहरीफ के हवाले से हम बताते चलें कि शियों में अगर तहरीफ से रिलेटेड एक रिवायत है तो उसके मुकाबले में अहले सुन्नत की यहाँ 10 मिलेंगी आपको। हमारे उलमा आमतौर पे खामोश रहते थे कहीं ऐसा ना हो कि इस मौजू को डिस्कस करें और ये मौजू गैर मुस्लिमों के हाथ में जाए, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। कुतुब अहले सुन्नत इंटरनेट पे रसूल और तालीमात इस्लाम का मजाक बनाने के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि प्रोपेगेंडा के जो उलमा अहले सुन्नत हमेशा से करते चले आए कि शियों का कुरान बकरी खा गई, तो हम बताते चलें कि ऐसी हमारे यहाँ कोई रिवायत नहीं है, और अगर है तो ला के दिखाएं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये रिवायत हज़रत आयशा की है उस वक्त के जब उन्होंने एक ऐसा फतवा दिया कि जिससे आलम इस्लाम में एक ज़लज़ला आ गया कि बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाकर महरम बनाया जा सकता है। और जब उनसे सवाल किया गया कि ये कहाँ है तो आपने फरमाया, यानी जनाब आयशा ने कहा कि ये मेरे कुरान में था और कुरान मेरे बिस्तर के नीचे था, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो एक बकरी आई और वो कुरान का कुछ हिस्सा खा गई। तो सबसे पहले आपके सामने है सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 2, तर्जुमा है मौलाना मोहम्मद कासिम अमीन साहब का, और सफ़ा नंबर है 51 और रिवायत नंबर है 1944। उर्दू का तर्जुमा आपके सामने हम बयान कर देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध